हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, ये वीडियो जो है आपका टेट एग्ज़ाम के लिए, सीटेट के लिए, किसी भी राज्य का टेट एग्ज़ाम हो, ठीक है। और सीटेट, केवीएस और भी जितने एग्ज़ाम जिसमें सीडीपी यानी बाल विकास पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और पिछले वीडियो यानी 95 प्रश्न हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिए हैं। आगे के आज पढ़ेंगे। हम लोग 750 एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे हैं। तो 95 प्रश्न पिछले वीडियो नहीं देखे हैं 95 प्रश्नों के, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा पिछले वीडियो को, ठीक है। और आज की जो किताबें हैं अधिकतर हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे। काहे से पढ़ेंगे? ट्रिक से पढ़ेंगे और आपको जो है हमेशा याद रहेंगी, ठीक है। पहली हमारी पुस्तक है एमील। एमील पुस्तक है जॉन लॉक, स्किनर, कोहलर या रूसो। एमील पुस्तक में मिल आता है ना, तो भैया मिल कहाँ? रूस में। मिल कहाँ? रूस में। चलो मिलो रूस में, ठीक है। एमील मिल रूस में, ठीक है। यानी एमील पुस्तक किसकी है? रूसो की है। अगली पुस्तक है एडोलसेंस। यह पुस्तक किसकी है? स्टैनले हॉल, हिलगार्ड, गाल्टन या रैमर की। तो एडोलसेंस पुस्तक जो है ये किसकी है भैया? ये है स्टैनले हॉल महोदय की, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। इसको कैसे याद रख सकते हैं? एडोलसेंस, सेंस में है। कहाँ है? सेंस में है लेकिन हाल में है, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक है राइट स्टोन, मैक ग्रेगर, हिलगार्ड या मेंडल। तो ये पुस्तक किसकी है? ये है हिलगार्ड की। हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं? हिल के सीख सकते हैं। थ्योरीज ऑफ लर्निंग, हिलगार्ड। व्यवहारवाद पुस्तक किसकी है? वाटसन की, रूसो की, प्रेयर की या मैस्लो की। व्यवहारवाद पुस्तक किसकी है? रूस में मिल यानी एमिल पुस्तक रूसो की है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। और थ्योरीज ऑफ लर्निंग, हिलगार्ड। हिल के जो है सीखना, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। और एडोलसेंस सेंस में है लेकिन कहाँ है? हाल में है, तो एडोलसेंस यानी स्टैनले हॉल। व्यवहारवाद पुस्तक किसकी है? वाटसन की। इसको कैसे याद रख सकते हैं? व्यवहारवाद, वाटसन का सन जो है व्यवहार में अच्छा है, व्यवहारवाद, ठीक है। अगली बहुत ही अच्छी पुस्तक है रेरीडेटरी जीनियस। तो यह पुस्तक किसकी है? गाल्टन की। जीनियस ने गाल्टन कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला है इम्पेरिसिज्म पुस्तक किसकी है? वाटसन, जॉन लॉक, नन या रूसो। इम्पेरिसिज्म, सिज्म में क्या आता है? सीज कर दिया। जॉन को लॉक में सीज कर दिया, ठीक है। जॉन को लॉक में सीज कर दिया। लॉक मतलब क्या? कोई भी लॉकर हो सकता है, आपने जेल का लॉक हो सकता है, उसमें सीज कर दिया जॉन को। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, मेंडल, डार्विन या रॉस। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, तो यह पुस्तक है भैया किसकी? डार्विन महोदय की। डार्विन महोदय की, ठीक है। इन्फेंट जो है वो डॉन है। जो इसको कैसे याद रख सकते हैं? बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। स्केच मतलब मान लीजिए जो है जो भी आपका चित्र बना है बच्चे का, जो भी चित्र है, इन्फेंट माने बच्चा है यानी शैशव, तो जो भी शैशव का चित्र है वो डॉन जैसा है, डार्विन जैसा है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। द माइंड ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का दिमाग। पुस्तक है द माइंड ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चे का जो दिमाग होता है वो कैसा होता है? प्रेयर की तरीके से यानी प्रार्थना की तरीके से पवित्र होता है। किसकी तरीके से होता है? बच्चे का दिमाग प्रेयर की तरीके से होता है, ठीक है, यानी पवित्र होता है। इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। कोहलर आपके कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे, ठीक है। इन्होंने सूझ के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस पर प्रयोग किया था? वनमानुष पर, जिसका नाम क्या था? सुल्तान, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी पुस्तक किसकी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और देखिए आपको एक झटके में याद हो जाएगा। ट्रिकी ऐसी है, क्या बताएं। कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी पुस्तक है
4 ऑप्शन है, पोलेंस्की, ड्रेवर, मे एवं हर्स्टान या रेमर। पोलेंस्की, पोलेंस्की में आ रहा है पोल, पोल यानी पोला, ये है ना खाली मत पोला, तो आपका चरित्र पोला है, ठीक है, चरित्र और पर्सनालिटी पोली है यानी बेकार है, तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? जॉन लॉक, रूसो, वुडवर्थ या ड्रेवर। ये पुस्तक किसकी है भैया? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ये है वुडवर्थ की। लकड़ी पर जो है हम क्या कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगला है लर्निंग एंड कनेक्शन, यानी सीखना और संबंध। देखिए, एक व्यक्ति थे जिन्होंने एसआर थ्योरी में यानी एस और आर यानी स्टिमुलस और रिस्पांस में क्या बताया था? संबंध। तो वही है लर्निंग एंड कनेक्शन, सीखना और संबंध। तो एस मतलब होता है स्टिमुलस, आर मतलब होता है रिस्पांस। तो उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध जिसने बताया था वही की ये पुस्तक है, थॉर्नडाइक की। ठीक है, थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? थॉर्नडाइक भैया अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने सिद्धांत दिया था कौन सा? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। और अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनके सिद्धांत को एसआर थ्योरी के नाम से भी या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, क्लार्क, हल, पियाजे, गुथरी या ब्रूनर। इसको कैसे याद रख सकते हैं? प्रिंसिपल ने हल का बिहेवियर चेक किया, प्रिंसिपल ने हल का बिहेवियर चेक किया। ठीक है, क्लार्क एल हल ने यानी हल ने जो है पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है, और गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं किसने बताई थी? पियाजे महोदय ने। ठीक है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का समय जन्म से 2 वर्ष था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय 2 से 7 वर्ष, मूर्त का 7 से 11 वर्ष और अमूर्त यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष की अवस्था या 11 वर्ष से अधिक की अवस्था बताई जाती है। पियाजे महोदय आपके कहाँ के निवासी हैं? सभी को पता होना चाहिए, स्विट्जरलैंड के निवासी हैं ये। अगला है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक है रॉस, नन, स्किनर या पियाजे। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन की बात है तो यह आएगा स्किन से जुड़ा हुआ है। ऑर्गन माने क्या होता है? शरीर का अंग। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? स्किन से। ठीक है, याद रखिएगा। स्किनर महोदय आपके कहाँ के निवासी थे? ये भैया अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ठीक है, अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 1938 में चूहे पर और 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया था। ठीक है, और एस और आर थ्योरी का उल्टा होता है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसी वजह से इनके सिद्धांत को आर एस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अगला फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग, फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग यह पुस्तक किसकी है? आपको पता होगा, क्षेत्र में आएंगे तो हम आपको कूट लेंगे। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पहले, फील्ड थ्योरी। हमारे फील्ड में आएंगे, लेविन मतलब मान लीजिए लेंगे, और इनका पूरा नाम है कूट लेविंग। हमारी फील्ड में आएंगे तो हम आपको क्या करेंगे? कूट लेंगे। ठीक है, कूट लेविन का मतलब आप मान लीजिए कूट लेंगे। अगला है पर्पज, पर्पज बिहेवियर्स इन एनिमल एंड मैन। यह पुस्तक किसकी है? जेरोम ब्रूनर, टालमैन, गुथरी या रॉस। पर्पज बिहेवियर्स इन एनिमल्स एंड मैन, तो भैया मैन है तो टालमैन। ठीक है, अगला है द लैंग्वेज ऑफ द थॉट्स ऑफ, द लैंग्वेज ऑफ द थॉट्स ऑफ द चाइल्ड। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? पियाजे से। ठीक है, ये पुस्तक किसकी है? पियाजे महोदय की है। इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था उसे सिद्ध करने के लिए अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। अगला है टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी, ये पुस्तक है टिचनर की। टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी, ये पुस्तक है टिचनर की। अगला है इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर ये पुस्तक अगर आप भूल गए ना
तो आप मेरा नाम बदल सकते हैं। ये पुस्तक आप कभी नहीं भूलेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस, जब आप इमोशन में होते हैं ना तो एकदम गोल हो जाते हैं, गोल आदमी हो जाते हैं, एकदम जो गुड़िया जाते हैं, मुड़िया जाते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस गोल मैन, ठीक है। आउटलाइन साइकोलॉजी, आउटलाइन साइकोलॉजी, प्यार की आउटलाइन जब क्रॉस कर गए तब जो है गल कर गए, ठीक है, किसी से गल कर गए। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक है मैकडूगल की। अगला है हमारा अंतिम प्रश्न है पुस्तक का। और देखिए, जब हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तो आपके लिए छोटा सा टेस्ट होगा 5 प्रश्नों का, जिससे आप जान पाएंगे कि आपने क्या सीखा है अभी तक। अगर 5 में 5 सही कर रहे हैं तो आपकी जो पिछली पढ़ाई है वो आप अच्छे से कर रहे हैं, मेरी उम्मीद यही होगी। और 5 में जितने सही करेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लिखा है हिंदू साइकोलॉजी पुस्तक है सुधीर कक्कड़, अखिलानंद, दयानंद सरस्वती या रामानंद। तो हिंदू साइकोलॉजी, हिंदू अखिल संगठन, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये पुस्तक है अखिलानंद की, ठीक है। तो ये हमारे 20 MCQ जो कि पुस्तक से जुड़े हुए थे, किससे, CDP के, ख़त्म होते हैं। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। रेडी फॉर मॉक टेस्ट, वातावरण व बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, रूसो, स्किनर, रैमर या पावलाव। देखिए, आपको याद होना चाहिए, प्रश्न में ऑप्शन है या नहीं है वो बात की बात है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको जो है अंक मिलेगा, लेकिन आपको याद है, ये सबसे बड़ी बात है। बाहरी वातावरण हमें क्या नहीं होता है, रास नहीं होता है, ठीक है, रास नहीं आता है। तो इसमें से आपको ए मान लीजिए, ये वाला जो है वो रास है, ठीक है। आपको पता होगा तो आपको 1 अंक मिलेगा, नहीं पता है तब भी मिलेगा। अगला है पितृकों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु जो है, पितृकों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु वातावरण है। किसने कहा है, बोरिंग, रास, रूसो या रैमर। तो पितृकों के अलावा जो पीढ़ी, जो आपके पूर्वज होते हैं वो व्यक्ति को क्या करते हैं, जो किशोरों को क्या करते हैं, बोर करते हैं, बोरिंग। लड़की का गुणसूत्र क्या होता है, सभी को पता होगा क्या होता है भैया, XX होता है, ठीक है। अभिवृद्धि से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है, यह कथन है सोरेनसन, हरलाक, रूसो, ड्रेवर। ये है भैया किसका, हरलाक महोदय का। प्रॉक्सिमो डिस्टल में विकास की दिशा क्या होती है, केंद्र से बाहर, यानी आपके जो शरीर के अंग हैं केंद्र के, उनसे बाहर की ओर, सिर से पैर, पैर से सिर या बाहरी अंग से केंद्रीय अंगों की ओर। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है केंद्र से बाहर की ओर। तो 5 में से आपने कितने सही करें कमेंट करके जरूर बताएगा। और ये छोटा सा वीडियो पर समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।